भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सपने जैसा है। हाँ, सपनों का दरवाजा है। लेकिन क्या हो जब वही दरवाजा अंदर से बंद लगे या टूटा हुआ लगे, भरोसे के लायक ही ना बचे? आज हम इसी बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। एक शिक्षक का गुस्सा और छात्रों की जो बेबसी है वो खुलकर सामने आती है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझने बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ एक परीक्षा के नतीजों में हुई गड़बड़ी के बारे में नहीं है। अच्छा। वीडियो में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये शासन, जवाबदेही और उस भरोसे के बारे में है जो लाखों युवा एक सरकारी संस्थान में रखते हैं। सही बात है। हम ये देखेंगे कि कैसे वीडियो के मुताबिक एक परीक्षा में हुई चूक असल में एक बहुत बड़ी और एक बीमार व्यवस्था का लक्षण है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी समस्या से, जो एसएससी सीजीएल परीक्षा के नतीजों से जुड़ी है। वीडियो में एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप है कि कई छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर कट ऑफ से ज्यादा हैं, फिर भी उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है ही नहीं। हाँ, और ये कोई हवाई बात नहीं है। वीडियो में इसके ठोस उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हितेश भाई नाम के एक छात्र का जिक्र है जिनका स्कोर 115.02 है। अब एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी 114 पॉइंट समथिंग, यानी वो कट ऑफ पार कर चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन लिस्ट से उनका नाम गायब है। विनोद कुमार नाम के एक और छात्र के साथ भी ठीक यही हुआ। ये तो बहुत ही अजीब है। आप इतनी मेहनत करके कट ऑफ पार भी कर लें और फिर भी लिस्ट में आपका नाम ना हो। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है जो इसे और भी ज्यादा उलझा देता है। वीडियो के मुताबिक एक छात्र जिसका नाम इसी तरह लिस्ट में नहीं था जी, उसे अचानक अगली परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भेज दिया जाता है। क्या? एग्जाम से कुछ ही दिन पहले? हाँ, एग्जाम से कुछ ही दिन पहले। अरे, जरा उस छात्र की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। महीनों की अनिश्चितता के बाद अचानक आपको पता चलता है कि आपको देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में बैठना है। और तैयारी के लिए बस कुछ दिन है। हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, ये तो एक तरह से क्रूरता है। यहीं से जवाबदेही का सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। वीडियो का मुख्य तर्क यही है कि ये सिस्टम उस भरोसे को तोड़ रहा है जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका है। और वीडियो बनाने वाले का ये भी कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई एक बार की भूल नहीं है। अच्छा, तो ये एक पैटर्न है। हाँ, वो इसे एक पैटर्न बताते हैं जो सिस्टम की गहरी खामियों की ओर इशारा करता है। और इस पर आयोग के चेयरमैन की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल। जब ऐसी गड़बड़ियां बार बार होती हैं और कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आकर जवाब नहीं देता, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं रह जाती। तो फिर ये क्या बन जाता है? ये भरोसे का संकट बन जाता है। लोगों को लगने लगता है कि सिस्टम पारदर्शी नहीं है और शायद निष्पक्ष भी नहीं है। तो एक तरफ तो ये लिस्ट की गड़बड़ियां हैं जिनका कोई जवाब देने वाला नहीं, लेकिन वीडियो के मुताबिक ये समस्या तो सिर्फ सतह पर है। असली खेल तो अंकों के साथ पर्दे के पीछे हो रहा है, एक ऐसे फॉर्मूले के जरिए जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले कि हम इसमें हुई गड़बड़ी पर बात करें, क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्यों, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? जरूर। इसका मकसद बहुत सीधा सा है। जब कोई बड़ी परीक्षा जैसे एसएससी सीजीएल कई दिनों तक अलग अलग शिफ्ट में होती है, तो ये नामुमकिन है कि हर शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक ही लेवल का हो। सही बात है, कोई आसान होगा, कोई मुश्किल। बिल्कुल, कोई पेपर थोड़ा आसान हो सकता है, कोई थोड़ा मुश्किल। तो नॉर्मलाइजेशन एक गणितीय फॉर्मूला है जो ये पक्का करता है कि किसी छात्र को सिर्फ इसलिए फायदा या नुकसान न हो क्योंकि उसकी किस्मत से उसे आसान या मुश्किल पेपर मिल गया था। अच्छा, तो ये एक तरह से सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। हाँ, सिद्धांत रूप में ये बराबरी लाने का एक जरिया है। तो ये तो एक अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो का आरोप है कि इसी बराबरी लाने वाले फॉर्मूले में सबसे बड़ा झोल है। क्या आरोप है? आरोप ये है कि 14 अक्टूबर की परीक्षा में एक ही शिफ्ट के जिन छात्रों के रॉ स्कोर बिल्कुल एक जैसे थे, उनके नॉर्मलाइज स्कोर में जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक मिनट, रॉ स्कोर का मतलब है कि छात्र ने असल में कितने सवालों के सही जवाब दिए किसी भी फॉर्मूला के लागू होने से पहले। बिल्कुल सही, ये आपका असली कच्चा स्कोर है। और यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। वीडियो में जो उदाहरण दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बताइए। एक ही शिफ्ट के एक छात्र के 120 रॉ स्कोर नॉर्मलाइज होके 107 हो जाते हैं
और उसी शिफ्ट में बैठे दूसरे छात्र के 120 रॉ स्कोर 113 हो जाते हैं। रुके, ये कैसे हो सकता है? मतलब एक के 13 नंबर घट गए और दूसरे के सिर्फ 7? हाँ, ये तो समझ से परे है। मतलब एक ही क्लास में एक ही पेपर देने वाले दो बच्चों के अगर 100 में से 80 नंबर आते हैं तो आप कह रही हैं कि फाइनल रिजल्ट में एक के 75 और दूसरे के 85 हो सकते हैं? एग्जैक्टली। ये तो गणित और तर्क दोनों के ही खिलाफ है। यही तो मूल सवाल है। वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक ही शिफ्ट में एक जैसे रॉ स्कोर वाले छात्रों के नॉर्मलाइज स्कोर अलग-अलग हो ही नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो एसएससी का फॉर्मूला ही दोषपूर्ण है या फिर इसे लागू करने में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है जिससे हेरफेर का संदेह पैदा होता है। और ये सीधा सीधा पारदर्शिता के सवाल पर आके रुकता है। बिल्कुल। और पारदर्शिता की कमी सिर्फ इस फॉर्मूले तक ही सीमित नहीं है। वीडियो में री एग्जाम के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया है। अच्छा, री एग्जाम का क्या मामला है? बताया गया है कि हजारों छात्रों को जिनकी पहली परीक्षा बिल्कुल ठीक हुई थी उन्हें भी दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। अरे बाप रे। और उन्हें 500-600 किलोमीटर दूर सेंटरों पर भेजा गया, जिसका सारा आर्थिक और मानसिक बोझ उन छात्रों पर पड़ा। ये फिर से व्यवस्था की असंवेदनशीलता को दिखाता है। एक छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ 3 घंटे का इवेंट नहीं होती। सही बात है। ये महीनों बल्कि सालों की तपस्या होती है। जब आप इस तरह की अनिश्चितता पैदा करते हैं तो आप सिर्फ उनका समय और पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप उनका आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं। हाँ, आप उनकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को भी तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर वीडियो बनाने वाले एक और भी गंभीर आरोप लगाते हैं। वो क्या? उनका तर्क है कि ये सिर्फ नाकामी या गलती नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर पारदर्शिता को खत्म करने की कोशिश है। आयोग पर डेटा छुपाने का आरोप लगाया गया है। किस तरह का डेटा? जैसे कि उत्तर कुंजी यानी आंसर की, हाँ। उसे साझा करने पर रोक लगा दी गई। पर क्यों? तर्क ये है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि शिक्षक और छात्र गलत सवालों का विश्लेषण ना कर सकें और उन्हें चुनौती ना दे सकें। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अगर सवाल ही गलत है तो उन्हें चुनौती देने का अधिकार तो सबसे बुनियादी अधिकार है। बिल्कुल। इस पर रोक लगाना तो अपनी कमियों पर पर्दा डालने जैसा है। ये तो ऐसा हुआ कि अंपायर ने गलत फैसला दिया और फिर आपको रीप्ले देखने से ही मना कर दिया। ठीक यही बात। और एक और उदाहरण दिया गया है, चयन सूची से उम्मीदवारों की जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को हटा दिया गया। डेट ऑफ बर्थ क्यों हटाई? वीडियो का दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछले साल इसी जन्म तिथि के आधार पर कई ऐसे उम्मीदवारों को पकड़ा गया था जो उम्र सीमा पार कर चुके थे, मतलब ओवर एज थे। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें, कट ऑफ की गड़बड़ी, नॉर्मलाइजेशन का झोल और फिर जानबूझकर डेटा छिपाना, तो स्रोत का असल निचोड़ ये नहीं है कि सिस्टम में गलतियां हैं। तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि सिस्टम को जानबूझकर इतना अपारदर्शी बनाया जा रहा है कि उसे जवाबदेह ठहराना लगभग नामुमकिन हो जाए। जब गलती पकड़ी जाती है तो उस गलती को सुधारने के बजाय उस डेटा को ही हटा दिया जाता है जिससे गलती पकड़ी गई थी। बिल्कुल। और वीडियो बताता है कि पिछले साल पलाश अग्रवाल जैसे 800 से ज्यादा उम्मीदवार पकड़े गए थे जो उम्र सीमा पार कर चुके थे। 800 से ज्यादा? हाँ। और दावा यह है कि इस जानकारी को छिपाने के बावजूद इस साल भी वही गलती दोहराई गई है। 1991 में जन्मे एक उम्मीदवार का उदाहरण दिया गया है जो साफ तौर पर ओवर एज है, फिर भी उसका नाम लिस्ट में है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गलतियां किसी भी बड़े सिस्टम में हो सकती हैं, लेकिन जब आप एक ही तरह की गलती को साल दर साल दोहराते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, हाँ, और उसे उजागर होने से रोकने के लिए जानकारी छिपाने लगते हैं, तब ये लापरवाही का मामला नहीं रह जाता। ये व्यवस्था की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यहाँ से वीडियो एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। वो एक परीक्षा की गड़बड़ी को देश के अन्य बड़ी समस्याओं से जोड़ता है। कुछ सुनने वालों को ये एक बड़ी छलांग लग सकती है। स्रोत इस कनेक्शन को कैसे सही ठहराता है? और वो बीमारी है जवाबदेही की पूरी तरह से कमी। अच्छा। वीडियो का कहना है कि सिर्फ एसएससी में ही रिजल्ट नहीं अटके हैं, फेज 11 और सिविल मोटर ड्राइवर जैसी भर्तियों के परिणाम भी सालों से लंबित हैं। तो ये एक संस्था की नहीं बल्कि कई संस्थाओं की कहानी है। और फिर इसे और बड़े स्तर पर ले जाया जाता है। हाँ, वीडियो में तर्क दिया गया है कि जो रवैया हम एसएससी में देख रहे हैं, यानी पारदर्शिता की कमी और कोई जवाबदेही नहीं, वही रवैया हमें देश के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ के कथित घोटाले का जिक्र है, या मध्य प्रदेश में HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने की भयानक घटना का।
जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत को दिखाता है। बिल्कुल। सार्वजनिक परिवहन का भी जिक्र है, जैसे दिल्ली में टूटी-फूटी बसें, और शिक्षा व्यवस्था पर भी तीखी टिप्पणी है, जहां शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय कुत्ते गिनने जैसे गैर शैक्षणिक कामों में लगाया जा रहा है। हाँ, तो वीडियो इन सभी बिंदुओं को जोड़कर यह तर्क दे रहा है कि एसएससी की समस्या कोई अकेली घटना नहीं है। यह उस बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति का प्रतिबिंब है जहां जमीनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय छवि बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जहां संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह महसूस नहीं करती और जहां वीडियो के मुताबिक मीडिया भी सरकार से कड़े सवाल पूछने में नाकाम रहता है। तो ये किसी एक संस्था की नाकामी का आरोप नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम के फेल होने का आरोप है। हाँ, स्रोत का तर्क यही है। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? हम इसे कैसे समझे? स्रोत एक ऐसी व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जो चरमरा रही है। बिल्कुल, जहां लाखों युवाओं की उम्मीदें और मेहनत कथित अयोग्यता, अपारदर्शिता और असंवेदनशीलता के जाल में फंसी हुई हैं। वीडियो में छात्रों से, शिक्षकों से और जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही मांगने का एक बहुत ही भावनात्मक आह्वान किया गया है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये मांग सिर्फ एक परीक्षा का नतीजा ठीक करने की नहीं है, ये पूरे सिस्टम में सुधार की मांग है। ये मांग है कि प्रक्रियाएं पारदर्शी हों, कि गलतियों की जिम्मेदारी ली जाए और सबसे बढ़कर कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। ये वाकई में बहुत गंभीर है। ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, ये लाखों परिवारों के सपनों, उनके सालों के निवेश और एक बेहतर भविष्य की उनकी उम्मीदों से जुड़ा है। और यहीं पर ये वीडियो सुनने वालों के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब एसएससी जैसे परीक्षा बोर्ड, जिन्हें निष्पक्षता और योग्यता का मानक होना चाहिए, उन पर से ही भरोसा उठने लगता है, तो क्या होता है? तो किसी देश के युवाओं और उसके सामाजिक ताने बाने पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है? स्रोत के अनुसार ये लड़ाई सिर्फ एक सही मार्कशीट के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? ये लड़ाई उस पूरी व्यवस्था की ईमानदारी और कहें तो आत्मा को बचाने के लिए है, जिस पर देश का भविष्य बनाने की सब